वो है फ्रांसिस बेकन का ऐसे ऑफ ट्रूथ्स। ऑफ ट्रूथ जो फ्रांसिस बेकन का ऐसे है, ये ट्रूथ सच्चाई, वो सच्चाई सिर्फ नहीं है जिसको हम सच और झूठ के नाम का नाम देते हैं कि आप सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बल्कि फ्रांसिस बेकन जो यहाँ पे ट्रूथ को डिस्कस करने लगा है, जिसके लिए हम उर्दू में लफ्ज़ हकीकत बोलते हैं या रियलिटी, हकीकत, हक, सच, वो क्या है। सबसे पहले फ्रांसिस बेकन इसमें फ़िलोसॉफ़िकल या थियोलॉजिकल ट्रूथ की बात करता है और उसके बाद सिविल ट्रूथ की बात, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर ट्रूथ का जो यूज़ है, इम्प्लीकेशन है, उसकी बात करता है। तो सबसे पहले एक स्ट्राइकिंग किस्म का स्टार्ट है। फर्स्ट लाइन में ही फ्रांसिस बेकन, व्हाट इज़ ट्रूथ सैड जेस्टिंग पिलेट एंड वुड नॉट स्टे फॉर एन आंसर। पहली बात जो बेकन जो टच देता है वो क्रिश्चियनिटी से एक रेफरेंस देता है, बिब्लिकल रेफरेंस, बाइबल का। व्हाट इज़ ट्रूथ, सच क्या है। सैड जेस्टिंग पिलेट, जेस्टिंग मजाक उड़ाते हुए, पिलेट ने कहा कि ट्रूथ क्या है, व्हाट इज़ ट्रूथ, एंड वुड नॉट स्टे फॉर एन आंसर, और वो जवाब के लिए ना रुका। अब पिलेट कौन है। पिलेट उस वक्त का रोमन जूडा प्रोविंस का गवर्नर था, जिसने जेसस क्राइस्ट ईसा अलैहिस्सलाम के क्रूसिफिक्शन के दौरान, उनसे पहले जो ट्रायल हुए, उन ट्रायल्स को ये हेड लीड कर रहा था पिलेट। और पिलेट ये बाइबल का जो गालिबन बाइबल की जो बुक जॉन है उसके चैप्टर 18 की कुछ आयात हैं जिनके अंदर ये सारा वाक़या दर्ज है कि जब जेसस क्राइस्ट पेश होते हैं पिलेट के सामने और वो उनसे पूछता है, और ज्यूज़ लाते हैं कि ये हमारे उस पर डिफरेंट किस्म के इल्ज़ामात लगाते हैं जेसस क्राइस्ट पर। तो पिलेट जब उससे पूछता है कि होम डू यू रिप्रेजेंट, तुम किसकी नुमाइंदगी करते हो, तुम किस ग्रोह की तरफ हो, आर यू अ ज्यू और डू यू हैव एनी अदर रिलीजन। और जेसस क्राइस्ट ने कहा कि मैं किस किंगडम से बिलोंग करता हूँ, आई बिलोंग टू द किंगडम ऑफ ट्रूथ, मैं सच्चाई का साथ देने वालों से बिलोंग करता हूँ, मैं हक के साथ हूँ, सच्चाई के साथ हूँ। तो उस वक़्त पिलेट ने कहा कि व्हाट इज़ ट्रूथ, सच वो क्या है, वो कौन सा किंगडम है जिसके तुम बादशाह हो, जिसके तुम पैगंबर हो, तुम किन के नुमाइंदे हो, सच वो क्या है। एंड वुड नॉट स्टे फॉर एन आंसर, और उसका ये सवाल पूछना दरअसल जवाब की उम्मीद में नहीं था। हम बहुत से सवालात ऐसे करते हैं जिनमें हम दरअसल जवाब नहीं चाह रहे होते, बल्कि सिर्फ तंज करने के लिए ऐसे सवाल किए जाते हैं कि सच वो क्या है, व्हाट इज़ ट्रूथ। अब ये क्यों ये टच दिया फ्रांसिस बेकन ने, अब भी उन्होंने हक और सच का साथ ना छोड़ा। ये एग्जाम्पल इसलिए दी जा रही है कि आखिर वक्त में एक पैगंबर ने जिस मकसद के लिए जान दे दी वो भी सच्चाई थी, लेकिन उस वक्त का गवर्नर उस हक और सच को पहचानता न था। ये उस फिलोसॉफिकल और थियोलॉजिकल ट्रूथ की बात हो रही है। सर्टेनली देयर बी दैट डिलाइट इन गिडीनेस। इस गिडीनेस, आप कदम एक जगह पर रोक के उसके इर्द गिर्द जो घूमते हैं उस गेम को भी कहा जाता है गिडीनेस। जिग जैग करना, मूवमेंट, जब आप एक फिक्स पॉइंट पर ना रहना चाहें, लैक ऑफ सीरियसनेस, एक्साइटेड फीलिंग, जब आप घूमें आपका माइंड जो है वो कभी इस ख्याल की तरफ, कभी इस ख्याल की तरफ, तो एक फ़िक्र पर फोकस ना करना, दैट इज़ गिडीनेस। सर्टेनली देयर बी दैट डिलाइट इन गिडीनेस। इस अपनी सोच और फिक्र के इस अंदाज को चेंज करते रहना और सोच बदलते रहना, इसमें एक प्लेयर है एंड डिलाइट है। एंड काउंट इट अ बॉन्डेज टू फिक्स अ बिलीफ, और एक अकीदे पर जहन को मरकूज कर लेना ये इंसान को गुलाम बना देता है, महदूद कर देता है। And though the sects of philosophers of that kind be gone, अगरचे उस किस्म के philosophers, discursive minds, उस किस्म के critical philosophers, skeptic जो हर एक चीज़ में free thoughts और free thinking चाहते थे और किसी fixed belief को मानने के बजाय philosophical thinking और अपनी thoughts और अपनी mental intellectual faculties को use करके सच्चाई तक को दरियाफ्त करना चाहते थे, नए हकायक तक खुद पहुंचना चाहते थे, ना कि एज सच फॉलो कर लें। अगरचे उस किस्म के फिलोसफर्स अब नहीं रहे, yet there remain certain discoursing wits
लेकिन कुछ डिस्कर्सिव माइंड्स, कुछ ऐसे ज़हन बाकी हैं which are of the same veins, जिनमें वही रगे हैं, though there be not so much blood in them, अगरचे उन रगों में दौड़ने वाला लहू वो बाकी नहीं रहा, though there be not so much blood in them as was in those of the ancients, जैसा उन कदीम philosophers में था. But it is not only the difficulty and labor which men take in finding out of truth. ये सिर्फ वो मुश्किल और वो मेहनत मुशक्कत नहीं है जो सच्चाई की तलाश में करना पड़ती है. Nor again when it is found it imposed upon men's thoughts. और ना सिर्फ ये कि जब आप इस सच्चाई को पा लेते हैं मेहनत मुशक्कत और तलब और कोशिश के बाद, तो ये इंसान के ज़हन को महदूद कर देती है, इंसान के ख्यालात पर ये नाफिज करनी पड़ती है ये सच्चाई, ये ट्रूथ, ये हक. ये दो वजह नहीं है कि एक इस सच्चाई की तलाश में जदोजहद करना पड़ती है वो, और दूसरा जब वो सच्चाई मिल जाती है तो वो ख्यालात को पाबंद कर देती है, अपने ताबे कर देती है. सिर्फ इन दो चीज़ों की वजह से नहीं है. That does bring lies in favor, कि लोग झूठ से मोहब्बत करते हैं, but a natural low corrupt love of the lie itself. मगर ये कि झूठ बराए झूठ की मोहब्बत इस वजह से नहीं है कि सच्चाई की तलाश मुश्किल है, या सच जब मिल जाता है तो आपके ख्यालात को उस किताबें खुद को करना पड़ता है, बल्कि झूठ की मोहब्बत झूठ के लिए, दो it's a corrupt love. One of the later school of the Grecians examined the matter and is at a stand to think what should be in it that man should love lies. Grecian Greek philosophers ने इस बारे में सोचा कि आखिर क्या वजह है कि इंसान झूठ से मोहब्बत क्यों करता है. Where neither they make for pleasure as with the poets. ऐसी हालत में जबकि वो झूठ प्लेजर, खुशी के लिए, लुत्फ के लिए नहीं बोल रहा जैसा कि पोइट्स बोलते हैं. तो अब यहाँ पर ये ओपिनियन देना चाह रहा है कि पोइट्री में झूठ falsehood, imagination based होता है, and imagination is something against reality which is not real. और झूठ क्या है? Which is not true, which is not real. Unreal things are falsehood. तो उसी को डिस्कस करते हैं कि where neither they make for pleasure as with the poets. ना वो प्लेजर के लिए झूठ बोलते हैं जैसा कि पोइट करते हैं, nor for advantage, ना फायदे के लिए, as with the merchant, जैसे सौदागर या तिजारत करने वाले करते हैं, but for the lies sake, मगर फकत झूठ ही की खातिर. But I cannot tell the same truth is a naked and open daylight. मगर मैं इस नहीं बता सकता कि इसकी वजह क्या है. सच्चाई खुद दिन की खुली रोशनी की तरह है. That does not show the mask and mummeries and triumphs of the world half so stately and gently as candlelights. Mask and mummeries and triumphs ये medieval ages के Renaissance के start के dramas की types हैं कि जब कुछ characters मास्क चेहरे पे लेके और अपना भेष बदल कर और एक्टर के तौर पे स्टेज पर आते थे और ड्रामा परफॉर्म होता था. तो ये शाम के वक्त की एक्टिंग होती थी आमतौर पे अंधेरे में, और सामने डिफरेंट कलर की लाइट्स लगाई जाती थी, क्योंकि ओपन डे लाइट में तो पता चल जाएगा कि उनके चेहरे पे जो है ये नकाब है, ये मास्क है, ये इनकी रियल आइडेंटिटीज नहीं है, इन्होंने भेष बदला हुआ है. तो उससे जो एक हॉरर क्रिएट करना है या डिफरेंट सिचुएशन क्रिएट करनी है वो उस तरह से इफेक्टिव नहीं होगी. जबकि रात के वक्त जब कैंडल लाइट्स और डिफरेंट लाइट्स चलाई जाएंगी और उस पर पड़ेंगी तो ज़्यादा वो खौफनाक मंजर या वो जो उन्होंने भेष बदला हुआ है वो ज़्यादा इंजॉयबल होता था. तो सच्चाई दिन की रोशनी की तरह है कि लोगों ने अगर भेष बदला है, डिफरेंट रूप हैं उनके, तो ये हकीकत दिखा देती है और वो इंजॉयमेंट और प्लेजर नहीं रहता जो हल्की हल्की रात के अंधेरे में कैंडल लाइट्स में होता है. जब मास्क और ममरीज या ड्रामास स्टेज पर परफॉर्म होते थे फेस बदल कर और चेहरे पे मास्क लिए, तो कैरेक्टर्स के ऊपर जब कैंडल लाइट्स पड़ती थी तो वो ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट था, ना कि ओपन डे लाइट. तो ओपन डे लाइट ट्रुथ, सच्चाई ओपन डे लाइट की तरह है जो जिससे वो प्लेयर नहीं मिलता, जबकि झूठ उन कैंडल लाइट्स की तरह जो हल्की हल्की पड़ती हैं तो वो जो मास्क और मेमोरीज हैं वो ज्यादा क्लियर और ज्यादा इंजॉयबल दिखाई देते हैं. ट्रूथ में परहैप्स, फिर नेक्स्ट एग्जांपल ट्रूथ और फॉल्सहुड को, ट्रूथ सच और झूठ को जो बेकर ने कंपेयर किया, वो डायमंड एक तरफ और एक तरफ पर्ल मोती को लिया. ट्रूथ में परहैप्स कम टू द प्राइस ऑफ अ पर्ल दैट शोज बेस्ट बाय डे. सच मोती की कीमत को तो पहुंच सकता है, दिन की रोशनी में बड़ी खूबसूरत दिखाई दे.
but it will not rise to the price of a diamond or carbuncle that shows best in varied lights. लेकिन ये हीरे की कीमत को, डायमंड की कीमत को नहीं पहुंच सकता जो मुख्तलिफ रंगों की रोशनियों में छोटी छोटी रोशनियों की मिक्सिंग से ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। तो यानी कि झूठ की रोशनियां जब तक मिक्स ना हो तो वो हुस्न नहीं रहता। दैट शोज बेस्ट इन वेरी डे लाइट्स। डायमंड जो है वो मुख्तलिफ किस्म की रोशनियां जब उस पर पड़े तो वो खूबसूरत दिखाई देता है। और इसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेबल लाइन जो बेकन की अक्सर कोट की जाती है, अ मिक्सचर ऑफ अ लाई डज एवर एड प्लेयर। थोड़ी झूठ की आमेजिश जो है वो चीज़ों का प्लेयर और डिलाइट को बढ़ाती है। तो फ्रांसिस बेकन हल्की सी गुंजाइश यहाँ पे निकाल रहा है झूठ की आमेजिश की। डज एनी मैन डाउट, उसके बाद फिर एग्जाम्पल बड़ी खूबसूरत दी इसके लिए। अब इसने जिस झूठ की आमेजिश की बात की, दैट इज, जैसे इकबाल ने कहा, आर्ट इज अ सीक्रेट डाई, आर्ट एक मुकद्दस झूठ है। पोइट्स भी तो इमेजिनेशन जब अपनी सारी यूज करते हैं पोइट्री में, तो इमेजिनेशन इज बियॉन्ड रियलिटी, वो हकीकत तो नहीं है तभी वो इमेजिनरी है। तो जब वो ख्यालात की दुनिया, इमेजिनेशन, इसी तरह हमारी होप्स, उम्मीद क्या है, जिस जो अभी हुआ नहीं उसी चीज की उम्मीद है। ख्वाब क्या है, जो चीज आप हासिल करना चाहते हैं हासिल की नहीं, ये सारा कुछ रियल नहीं है, ट्रू नहीं है, ये भी एक किस्म का झूठ है। उम्मीदें, हसरतें, ख्वाहिशें, आरजुएं जो कभी पूरी ना हो सकें, ये सब कुछ। और इसी तरह इल्यूजन्स में हम हर लम्हा कुछ झूठे धोखों में रहते हैं जिससे हम मुतमईन रहते हैं कि शायद चीजें ऐसे हैं जबकि वो वैसी नहीं होती। हम खुद को बहलाने के लिए बहुत सी फॉल्स ओपिनियंस और होप्स जो हैं वो इकट्ठी करते रहते हैं। अब बेकन उसको आर्ग्यू को मजीद आगे बढ़ा रहा है, आर्ग्यूमेंट को, कि लाई का मिक्सचर, झूठ की आमेजिश सच में क्यों करना पड़ती है। क्योंकि अगर ये झूठ जिंदगी से निकाल लिया जाए तो जिंदगी बेमजा हो जाती है। कैसे? डज एनी मैन डाउट दैट इफ देयर वर टेकन आउट ऑफ मेन्स माइंड्स, अगर इंसान के जहन से निकाल लिए जाए क्या? वेन ओपिनियंस, बेकार उम्मीदें, बेकार राय, फ्लैटरिंग होप्स, खुश करने वाली उम्मीदें, फॉल्स वैल्यूएशंस, झूठी वैल्यूएशंस, इमेजिनेशंस, और हमारे सारे ख्यालात, तसव्वुरात, इमेजिनेशंस, as one would end the life, but it would leave the minds of a number of men poor shrunken things, full of melancholy and indisposition, and unpleasing to themselves। क्या बचेगा? खोखले इंसान बचेंगे जो खुद से भी बेजार होंगी, जिनकी तबीयतें, जिनके कल्ब और रूह वीरान हो जाएंगे, जिनके दिल उदास हो जाएंगे, जिंदगियों में उदासियों के सिवा कुछ नहीं बचेगा। इंसान इन उम्मीदों और हसरतों के सहारे ही तो जिंदा होता है। ये उम्मीदें और ख्वाब भी अगर इंसान से छीन लिए जाएं, which is a sort of falsehood, ये भी झूठ की एक शक्ल है। तो इस किस्म की फॉल्स इमेजिनेशन, होप्स, ड्रीम्स, ये सब कुछ अगर छीन लिया जाए तो जिंदगी में कुछ नहीं बचेगा। One of the fathers in great celebrity, क्रिश्चियन स्कॉलर्स में से एक ने, फादर्स में से, चर्चमैन में से एक ने बड़ी शिद्दत के साथ कंडेम करते हुए कहा, call poetry venom davenum। ये लैटिन फ्रेज है, इट मींस के पोइट्री इज द वाइन ऑफ डेविल, पोइट्री शैतान की शराब है। बिकॉज इट फायर्स द इमेजिनेशन, क्योंकि ये इमेजिनेशन को बढ़ाती है और रियलिटी से दूर करती है। ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में इंसान खो जाता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल आपने देखनी हो तो उर्दू पोइट जॉन इंडिया की पोइट्री जरूर सुनिए, देखिए, आपको फील होगा। एंड yet it is but with the shadow of a lie। इस इमेजिनेशन के सिर भी झूठ का साया होता है, under the shade of lie। But it is not the lie that pass through the mind। लेकिन ये वो झूठ नहीं है जो जहन में थोड़ी देर के लिए आता है और गुजर जाता है ख्याल की तरह। But the lie that sink in and settle in, that does the hard। बल्कि वो झूठ नुकसानदेह है जो जहन में उतर जाता है और इसमें क़याम पजीर हो जाता है। Such as we spoke of before। But howsoever these things are thus in man's depraved judgments and affections, yet truth which only does judge itself। Truth की सच्चाई को मानना
वही लोग मान सकते हैं जो खुद हकीकत को पा लें, जो इस हकीकत को अपने अंदर फील करें, जो इसको एक्सपीरियंस करते हैं। ट्रूथ विच ओनली डज जज इटसेल्फ, हकीकत अपना बयान खुद है। teaches that the inquiry of truth, which is the love making or vowing of it, the knowledge of truth, which is the presence of it, and the belief of truth, which is the enjoying of it, is the sovereign good of human nature. और सच्चाई का ये एहसास हमें ये सिखाता है कि ह्यूमन नेचर का जो सॉवरेन गुड है, सबसे बड़ी अच्छाई इंसानी फितरत की, वो ये तीन चीजें हैं। कौन कौन सी? इंक्वायरी ऑफ ट्रूथ, सच की तलाश, नॉलेज ऑफ ट्रूथ, सच का इल्म, और तीसरी चीज बिलीफ ऑफ ट्रूथ, इस सच्चाई को पा लेने के बाद इस पे डट जाना, इस पे कायम रहना, इस पर बिलीव, स्ट्रॉन्ग बिलीव होना। अब इन तीनों चीजों को बेकन ने एक्सप्लेन कैसे किया? इंक्वायरी ऑफ ट्रूथ व्हिच इज लाइक द लव मेकिंग और वोइंग ऑफ इट, सच्चाई की तलाश ऐसी है जैसे इंसान किसी बिलवड की खातिर स्ट्रगल करता है अपने लव को हासिल करने के लिए, किसी महबूब की खातिर। द नॉलेज ऑफ ट्रूथ व्हिच इज द प्रेजेंस ऑफ इट, और हकीकत का इल्म क्या है? हकीकत की मौजूदगी का एहसास, हकीकत का मौजूद होना, दैट इज द नॉलेज ऑफ ट्रूथ। और इसकी मौजूदगी को पा लेने के बाद इस पर स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखना, ये इसको एंजॉय करना है। जो हकीकत को पा लेते हैं वो इस मुकाम पे पहुंच के रियलिटी को फील करने के बाद इस ट्रूथ को, रियलिटी को एंजॉय करते हैं। The first creature of God in the works of the days was the light of the sense. सबसे पहला चीज जो इंसान ने तख्लीक की वो सेंसुअस लाइट को क्रिएट किया, जिसको हम आंखों से देख सकते हैं। इस रोशनी को जो अंधेरों से डिस्टिंग्विश करती है, डार्कनेस को हटाती है, वो लाइट। और दूसरी तरफ the first creature of God in the works of the days was the light of sense. The last was the light of the reason. और आखिरी चीज जो खुदा ने पैदा की वो रोशनी थी, शऊर की रोशनी, अक्ल की रोशनी, लाइट ऑफ रीजन। ये रोशनी फाल्सहुड के अंधेरों से, झूठ के अंधेरों से निकाल के हकीकत की रोशनी की तरफ ले जाने वाली है। लाइट ऑफ रीजन दी ताकि हम इसको इस्तेमाल करके सच तक पहुंच सकें। And his Sabbath work ever since is the illumination of his spirit. और सातवें दिन जो उसका रेस्ट का था वो उसने अपनी रूह फूंकी, अपनी स्पिरिट इंसान में डाली। जैसे कुरान मजीद में आया कि वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूहिना, then we put our spirit into it. First he breathed light upon the face of the matter or chaos. पहले उसने chaos, कुछ न होने पर, जैसे कुरान मजीद में आया कुंतुम अमवातन फ़अह्याकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। कुंतुम अमवातन, पहले तो मुर्दा थे, नथिंगनेस, कुछ न थे, और फिर उस पे खुदा ने अपनी रूह फूंकी और सब कुछ बनाया। तो बेकन ये कहता है कि ब्रेथ लाइट अपॉन द फेस ऑफ द मैटर और क्योस, कुछ ना होने पर, क्योस पर अपनी रूह फूंकी। देन ही ब्रेथ लाइट इनटू द फेस ऑफ मैन, फिर उसने इंसान के चेहरे पर अपनी रूह फूंकी। एंड स्टिल ही ब्रीथ एंड इंस्पायर्ड, और अभी तक भी वो खुदा अपनी रूह फूंकना और उसने अपनी रूह को उतारना इंसान में, उसको, अपनी सांस को, वो अमल जारी रखा हुआ है। इनटू द फेस ऑफ हिज चोजन, अपने चुने हुए नेक लोगों और अपने सिलेक्टिव पीपल जो हैं, गाइडेड पीपल जो हैं, उन पर अपनी रोशनी, अपनी रूह फूंकना खुदा ने जारी रखा हुआ है। The poet that beautified the sect that was otherwise inferior to the rest, yet safe, yet accidentally well. उस शायर ने जो उस फिरके को खूबसूरत बनाता है जो फिरका अदरवाइज फिलॉसफी में इंफीरियर समझा जाता था, उस शायर ने क्या खूब कहा है। ये बड़ी खूबसूरत लाइन्स हैं। It is a pleasure to stand upon the shore and to see the ships tossed upon the sea. A pleasure to stand in the window of a castle and to see a battle and the adventures thereof below. But no pleasure is comparable to the standing upon the vantage ground of truth, a hill not to be commanded, and where the air is always clear and serene, and to see the errors and wanderings and mists and tempts in the vale below, so always that this prospect be with pity and not with spelling or pride. फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि ये बड़ा अच्छा लगता है
इस पोएट को कोट करते हुए, इट इज अ प्लेजर टू स्टैंड अपॉन द शोर। ये बड़ा लुत्फ की बात है, बड़ा इंसान एंजॉय करता है कि किनारे पे खड़े होकर देखना, समंदर के किनारे। इट इज अ प्लेजर टू स्टैंड अपॉन द शोर एंड टू सी शिप्स टॉस्ड अपॉन द सी। और समंदर की सतह पे उछलती कश्तियों को देखना किनारे खड़े होकर बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन अंदर उछलने वालों पर क्या बीत रही है, ये उसे क्या खबर। वो तो किनारे पे खड़े होकर एंजॉय कर रहा है। जैसे किसी ने कहा कि दरियाए जिंदगी में उन्हें लुत्फ मौज क्या, दरियाए जिंदगी में उन्हें लुत्फ मौज क्या, जो बेखबर किनारे किनारे चले गए। जिन्होंने दरिया में उतर के दरिया की मौजों से, जैसे इकबाल ने कहा ना कि खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बाहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं। फिर पर्शियन पोइट में इकबाल ने कहा दरियाए तू दरियास की आसूदज सहरास, दरियाए तू दरियास की afzuna shudokos, बेगौने आशूब व निहंगस चे दरियास, از سینه چاکش صفت موج روان خیز، از خواب گران خواب گران خواب گران خیز خواب گران خیز. So, it is a pleasure to stand upon the shore and to see ships tossed upon the sea. A pleasure to stand in the window of a castle. किसी किले की खिड़की में खड़े होकर देखना भी बड़ा प्लेयरेबल लगता है, बड़ा डिलाइटफुल लगता है। किले की खिड़की में खड़े होकर देखना, एंड टू सी अ बैटल एंड द एडवेंचर्स देयर ऑफ बिलो, और खिड़की से बाहर नीचे होने वाली जंगें और लड़ाइयाँ किले की खिड़की के अंदर से देखना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। बट नो प्लेयर इज कंपेरेबल, लेकिन कोई खुशी उस खुशी का मुकाबला नहीं कर सकती। कौन सी खुशी? टू द स्टैंडिंग अपॉन द वेंटेज ग्राउंड ऑफ ट्रूथ, जब आप ट्रूथ की बुलंदियों पे खड़े हों, हकीकत की बुलंदियों पे, सच्चाई की बुलंदियों पे खड़े हों। A hill not to be commanded, एक ऐसी वादी पर, पहाड़ी बुलंदी पे आप खड़े हो जहाँ पे आपको कमांड नहीं की जा सकती। And where the air is always clear and serene, जहाँ पे हवा बहुत ही खूबसूरत और खुशगवार है। And to see the errors and wanderings and miss and tempest, और दूसरों की गलतियाँ, तूफान, लग्ज़िशें और धुंधलाई हुई चीज़ें और wanderings, जहाँ हर कोई आवारा भटक रहा हो, वहाँ आपको जब सच्चाई मिल जाए और आप हकीकत को पा लें, तो उस वक्त जो लुत्फ मिलता है इंसान को सच्चाई पर पहुँच के, और ये देख के कि दूसरे जो हैं वो जो सच्चाई से दूर हैं, सच्चाई की तलाश में भटक रहे हैं, तो इंसान जब किसी अच्छी चीज़ को पा लेता है, अच्छे मकसद को, तो जिन लोगों की ज़िंदगियों में कोई अच्छा मकसद नहीं होता, उनको इंसान अजीब नज़रों से देखता है कि ये लोग बेचारे कहाँ भटक रहे हैं, कहाँ मारे मारे फिर रहे हैं। तो उसमें जो प्लेयर है, दैट इज़ uncomparable. In the valley below, so always that this prospect be with pity and not with swelling or pride. और ये एहसास उन लोगों के बारे में पिटी फील होनी चाहिए, उन पर रहम आना चाहिए, ना कि प्राउड फील करना चाहिए। इस पर खुद को प्राउड फील नहीं करना चाहिए, उनको हकीर नहीं समझना चाहिए, बल्कि उनका ख्याल करना चाहिए, उन पर रहम आना चाहिए। Certainly it is heaven upon earth to have a man's mind move in charity, rest in providence, and turn upon the poles of truth. तीन जो गुड क्वालिटीज इंसान की होनी चाहिए। पहली है कि चैरिटी, उसका हाथ जो है वो सदका और खैरात में मशगूल रहना चाहिए। रेस्ट इन प्रोविडेंस, खुदा की हिकमतों पर उसका यकीन होना चाहिए। एंड टर्न अपॉन द पोल्स ऑफ ट्रूथ, और उसे सच्चाई के पोल्स पे डट जाना चाहिए, सच्चाई के दामन से जुड़ जाना चाहिए। Now to pass from theological and philosophical truth to the truth of civil business, it will be acknowledged even by those that practice it not, that clear and round dealing is the honor of man's nature. अब फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि ये तो था थियोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल ट्रूथ। इसके बाद अगर प्रैक्टिकल लाइफ या सिविल ट्रूथ की तरफ आए, आम मामलात के अंदर सच्चाई, तो उस बारे में वो कहता है कि ये वो लोग नहीं मानेंगे जो अपने मामलात में, अपने कामकाज में, अपने प्रैक्टिकल अफेयर में सच पर कायम नहीं रहते। वो लोग भी इसकी गवाही देंगे कि
साफ सुथरी डीलिंग और मामलात में सच्चा और खरा होना इंसानी शख्सियत का वकार है। And that mixture of falsehoods is like alloying coin of gold and silver, which may make the metal work better, but it embased it. और झूठ की आमेजिश ऐसे है जैसे सोने या चांदी के सिक्के में आप एलाई कोई और मेटल मिलाएं, वो उस मेटल का काम तो बेहतर बना देगी, लेकिन उसकी क्वालिटी को डिबेस कर देगी, अनबेस कर देगी, उसे खराब कर देगी। For these winding and crooked courses are the goings of the serpent, which goes basically upon the belly and not upon the feet. क्योंकि ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करना और फॉल्सहुड धोखा और डिसीव करना दूसरों को और गलत मेथड यूज करके चीज़ों को हासिल करना, ये उस सांप की तरह है जो पेट के बल चलता है और पाँव के बल नहीं। क्योंकि कहा जाता है कि सांप की शक्ल में शैतान आया आदम और हवा के पास, एडम एंड ईव के पास पैराडाइज में, और उसने फिर हवा को जो है भटकाया और उसको कहा कि वो फल खाए उस दरख्त का, और उन्होंने खाया और उन्हें जन्नत से निकाल दिया गया। तो उस वक्त शैतान जो है वो सांप के रूप में। तो दीज आर डेविलिश वेज के उसने सांप का जिक्र किया कि जो पेट के बल चलता है ना कि पाँव के बल। There is no vice that does so cover a man with shame as to be found false and perfidious. अगर आप पर लोग ट्रस्ट ना करें और आपका लोगों का इत्मीनान उठ जाए, इससे बदतर और कोई शेमफुल बात नहीं है। And therefore Montaigne said prettily when he inquired the reason why the word of the lie should be such a disgrace and such an odious charge. मोन्टैग्ने जो कि फ्रेंच 16th सेंचुरी का फ्रेंच फिलोसफर है, जिसने ऐसे को एज यानरा एस्टैब्लिश किया, और फ्रांसिस बेकन जो कि फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे है, इससे पहले ऐसे के यानरा में जो रोल मॉडल था इसके लिए वो मोन्टैग्ने था, जिसने फ्रेंच में ऐसे के यानरा को एस्टैब्लिश किया। And therefore Montaigne said prettily when he inquired the reason, उसने बड़े अच्छे तरीके से इसको बयान किया जब उसने रीजन पूछी कि झूठ के लफ्ज के साथ इतनी जिल्लत क्यों जुड़ी है। Said he, if it be well weighed to say that a man lies, अगर इसको अच्छी तरह परखा जाए कि इंसान झूठ बोलता है, तो इस बात का मतलब क्या है। As that he is brave towards God and a coward towards men. झूठ बोलने का मतलब यह है कि वो इंसान खुदा के सामने बहादुर है, यानी खुदा का सामना कर सकता है, और इंसानों के सामने कोवार्ड बुज़दिल है। अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो इट मीन्स कि आप उस ट्रूथ को जिसके अगेंस्ट आप झूठ बोल रहे हैं, आप सच नहीं बोल रहे, आप झूठ बोल रहे हैं, तो आप उस सच्चाई को छुपाना चाहते हैं। किससे? अगर आप झूठ के पर्दे में सच को छुपा के पेश करेंगे तो वो इंसानों की नजरों से छुपेगा। इट मीन कि आप डर इंसानों से रहें, क्योंकि झूठ बोल के सच खुदा से तो छुपना नहीं है, इंसानों से छुपना है। इट मीन्स कि आप इंसानों से डर रहे हैं, और खुदा तो फिर भी देख रहा है। इट मीन कि खुदा का खौफ नहीं है, उसको तो पता है कि पीछे एक बात असल क्या है। इट मीन यू आर ब्रेव टुवर्ड्स गॉड एंड कोवर्ड टुवर्ड्स मैन। इंसानों से बात छुप जाती है झूठ बोलने से, खुदा से नहीं। तो झूठ बोलने वाले शख्स का मतलब ये है कि वो खुदा के सामने बहादुर है, खुदा से नहीं डरता। वो खुदा का गज़ब फेस कर सकता है, लेकिन इंसानों से डरता है। For a lie faces God, shrinks from man. क्योंकि झूठ जो है वो इंसानों की नज़रों से तो हकीकत को छुपा लेता है, but it faces God, लेकिन उसे खुदा का सामना करना पड़ता है। Surely the wickedness of falsehood, यही बुराई जो झूठ की है, and breach of faith, और सच्चाई ईमान को तोड़ना, cannot possibly be so highly expressed, इससे बढ़ के बयान नहीं हो सकता, as in that it shall be the last peal to call the judgments of God upon the generations of men, कि वो आखिरी चीज होगी जो खुदा को पुकारेगी कि वो अदल करे और रोज़े क़यामत इंसान पर आ जाए, इंसानी नस्लों पर। It being foretold that when Christ comes, he shall not find faith upon the earth, ये बताया जा चुका है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो ज़मीन से ईमान उठ चुका होगा, कहीं पर उन्हें फेथ नहीं मिलेगा बल्कि झूठ होगा। यानी कि झूठ का बढ़ना और फेथ, लोगों का ईमान से दूर होना, ईमान से महरूम होना, ये खुदा की क़यामत का दिन और खुदा की उसकी घंटी आखिरी इसी से बजेगी कि ये खुदा के फैसले की घड़ी को पुकारना है, झूठ बोलना।
हाफ ट्रूथ एंड हुआ, इंटरेस्टिंग ऐसे था, फिलोसॉफिकल ऐसे था, बिब्लिकल रेफरेंसेस भी इसमें आए, क्लासिकल जो लिटरेचर है, पोइट्स वगैरह उनके रेफरेंसेस भी आए। आई होप कि आपने ये ऐसे एंजॉय किया होगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्रांसिस बेकन के नेक्स्ट ऐसे के साथ इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के शुक्रिया, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।